चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। इशफाक, ये आप किसकी लाश छुपा रहे हैं अलमारी में? अरे लाश नहीं छुपा रहा मोमो, मैं तो ये लिफाफा रख रहा था। क्यों? क्या है इस लिफाफे में जो चोरों की तरह रख रहे थे आप? अब वो मेरी मेडिकल रिपोर्ट है यार। सच सच बताएं, कौन सी बीमारी है आपको? शुगर, ब्लड प्रेशर या सीधा सीधा कैंसर? ओफ, अरे भाई कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो डॉक्टर ने ना ऐसे ही मेरे रेगुलर टेस्ट करवाए थे। झूठ कह रहे हैं मसाऊद, ये जरूर किसी लड़की का खत है। नहीं दिखाएं इधर। अरे ये क्या कर रही हो मोमो, मुझे वापस दो लिफाफा मेरा मोमो। ओह शर्मशे, इतने सारे पैसे! सच सच बताएं, कौन सा बैंक लूटा है आपने? अरे कोई बैंक नहीं लूटा मोमो, मेरी सेविंग है यार, पूरे 5 लाख रुपए। बुरे वक्त में काम आएंगे ना मेरे। हाँ तो मेरा बुरा वक्त तो चल रहा है ना तौफीक। महमूद, दफा करें महमूद को, इसमें से मुझे 10,000 दे दें बस। मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा इसमें से किसी को। अरे ये मैंने अपने बुरे वक्त के लिए बचा के रखे हैं मोमो। और खबरदार तुमने बाहर जाके किसी को बताया तो, खास तौर पे अपने वो चमड़ूस नबील बेटे को, समझियो तुम? आपके बड़े मुंह की कसम इशफाक, मैं इस बात के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। शाबाश शाबाश शाबाश। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। अरे जानू तवज्जो दो, मेरी माँ कोई जरूरी ऐलान करने आई है। माँ जी ऐसे नहीं आती जी, माँ जी इरशाद। एक बड़े मुंह वाला शख्स अपने कमरे की अलमारी में 5 लाख छुपाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। फैमिली को पैसे देते हुए उसको मौत पड़ती है। क्या महमूद साहब के पास 5 लाख रुपए है? जानू, मैं तुम्हें कह रहा था ना, ये आदमी छुप छुप कर कुछ साइड बिजनेस कर रहा है। तो अच्छी बात है नबील, इसमें बुरी बात क्या है? खाक अच्छी बात है जानू, इस बात की पूरी इंक्वायरी होगी। महमूद साहब, महमूद साहब। क्या है नबील, क्यों चिल्ला रहे हो? ये 5 लाख की क्या कहानी है? पूरी कहानी सुनाएंगे आप मुझे। पता था मुझे नहीं पचा पाओगी अपने पेट में, बता दिया ना तुमने सबको। महमूद साहब, वैसे अगर आप नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, ना बताएं। वो जानू कैसी बातें कर रही हो? इट्स नॉट ओके, बताना तो होगा इन्हें। बल्कि इनको तो चाहिए कि हमें घुमाएं फिराएं, शॉपिंग कराएं। भी इस घर के बड़े हैं, ये मेरे बाप हैं। और महमूद साहब आपको क्या पता, मैं बचपन में बाप के प्यार के लिए कितना तरसा हूँ। कुछ 40-50 हजार रुपए मुझ पे निछावर करें यार। हाय मेरा पुत्र कैसा तरसा हुआ है मसाऊद। इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि तुम लोग नजर रखोगे मेरे पैसों पे। अरे वो 5 लाख रुपए मेरे बुरे वक्त के लिए हैं। मैं तुम लोगों को उसमें से एक टेडी पैसा भी नहीं दूंगा, समझे तुम लोग? माँ जी को ओवर एक्टिंग नहीं करके गए? बुरे वक्त का इंतजार। हाँ हाँ, क्योंकि मसाऊद ना बुरे वक्त में ही अपने 5 लाख कटेंगे। ओए पर महमूद भाई के पास ये 5 लाख आए कहाँ से? बड़े मीसने हैं, छुप छुप के पैसे जमा किए पर मुझे नहीं दे रहे। क्या हूँ? तू तो बीवी है, तेरा तो सबसे ज्यादा हक बनता है। साफ इनकार कर दिया है, एक पैसा नहीं दे रहा मुझे, घटिया आदमी। पर मोमो, एक तरीका है कि तुझे पैसे मिल सकते हैं। सच? वो कैसे? मैं पूरे 5 लाख तेरे शोहर से तुझे निकलवा दूंगी, पर 2 लाख देगी तू मुझे? मंजूर है। प्लान क्या है? ओए मैं ना तुझे अगवा करके नीचे कमरे में अपने छुपा लूंगी, फिर किडनैपर फोन करेगा घर वालों को। ओए हुआ ना महमूद साहब का ये बुरा वक्त, फिर तो कटेंगे ना 5 लाख किडनैपर के लिए। चुप है, बकवास प्लान है। सारा पैसा तो उस मुंह किडनैपर को मिल जाएगा तो मेरे हाथ क्या आएगा? ओए पोलिए मज्जे, वो किडनैपर भी हमारा ही बंदा होगा अपना। ओए शाबाश, बड़ी चालाक लूमड़ी है कुजिए तू। लेकिन वो किडनैपर होगा कौन? ओए अगले सीन में देख लें। हाँ? ओए गल सुन, तुझे ना एक बड़ी राज की बात बतानी है, पर उससे पहले तुझे कसम खानी होगी।
वादा करना होगा कि तू मेरी मदद करेगा। क्या हुआ क्या बाजी, इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलवाया और कसम भी खिलवानी है? बात ही ऐसी है कि सिर्फ तू ही मेरी मदद कर सकता है। ओए तू मेरा सबसे ज्यादा भरोसे वाला कजन है। कहीं आपने मुस्तकीम भाई को मारकर उनकी लाश अलमारी में तो नहीं छुपा दी और अब लाश ठिकाने लगाने के लिए मेरी मदद की जरूरत हो? वो नहीं हो नहीं, मेरी बात तो सुन। मुस्तकीम को कुछ नहीं हुआ, वो तो गए हुए हैं। बस तूने मेरा एक काम करना है। कैसा काम? ओए तुझे ना किडनैपर बन के तवान मांगना होगा। तवान? कौन, मैं और किडनैपर? ओए छड़ ओए, बस फोन पे ही मांगना है तवान। किडनैपर बनना है, सच्ची मुझे थोड़ी बनना है। बाजी कैसी बातें कर रही हैं? मैं किसी को अगवा कैसे कर सकता हूँ? आपको तो पता है मैं कितना शरीफ और शर्मीला हूँ। ओए तुझे किडनैप नहीं करना, तुझे सिर्फ फोन करना है। तो किडनैप कौन करेगा? ओ तू गल नहीं समझ रहा। वो जनानी अपनी मर्जी से किडनैप हो रही है ताकि उसके घर वाले पैसे दें। बाजी मुझे तो कोई 2 नंबरी वाला काम लग रहा है। ओहो, किसी गरीब का भला हो जाएगा, तेरा क्या जाता है। और वैसे भी गल सुन, तुझे पूरे 20,000 दूंगी इस काम के मैं। सिर्फ फोन करने के 20,000 रुपए? आहो, और इसी कमरे में बैठ के फोन करना है आराम से। और वो औरत भी यही होगी जिसने किडनैप होना है। तूने यहाँ आराम से उसके घर वालों को फोन करके पैसे मांगने। बाजी कोई रिस्क तो नहीं है ना? ओ कोई रिस्क नहीं है, तू भरोसा रख अपनी बाजी पे। तो फिर डन है ना? शाबाश। यार महमूद साहब, आपके पास टूटे हुए 2 नोट हैं 5-5 हजार के, शाम में दे दूंगा। नहीं है, मेरे पास साबत पड़े हुए हैं। एक्सक्यूज मी, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ मंगवाना हो तो बता दे। माँ जी थोड़ी सी शर्म लेते आइएगा महमूद साहब के लिए। नबील! माँ जी आप रहने दें, नबील और महमूद साहब से मंगवा लेंगे सब्जी। रहने दे पुत्र, अब किसी का वो नहीं लेना मैंने। वो क्या माँ जी? वही जो ले लेके लोग फरामोश हो जाते हैं। एहसान? हाँ, एहसान। मुझे ना किसी का एहसान नहीं लेना है, मैं जा रही हूँ। महमूद साहब, आपने वैसे मेरी माँ का दिल दुखाया है, आपको हिसाब देना होगा। वो जो मुझे देना होगा वो हिसाब होगा। हाँ जी। ठेंगा। मोमो, मोमो, ओ मोमो। मोमो घर पे नहीं है, वो सब्जी लेने गई है। हाँ, अभी आई नहीं, मुझे पता है सब्जी लेने गई थी। किलो तोरियां मैंने भी मंगाई थी। अब तो घंटा हो गया इस बात को मैं इंतजार कर रही हूँ, तो सब्जी वाला तो 5 मिनट दूर है। हाँ वो कहीं रुक गई होंगी ना, चाट खाने या गोलगप्पे खाने, आ जाएंगी अभी। हेलो? मेरी बात कान खोल के सुन, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। नहीं भाई, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं लेना। हाँ प्लीज मुझे आइंदा फोन ना कीजिएगा इस सिलसिले में। कॉल काट दी। तू ऐसा कर कि मेरे पुत्र जमील को मिला। हेलो? तेरी माँ मेरे कब्जे में है। क्या? कौन हो तुम भाई, और कहाँ से बोल रहे हो? अबे बताए ना, तेरी माँ मेरे कब्जे में है। अगर तू उसे जिंदा देखना चाहता है तो मेरे अगले फोन का इंतजार कर, उसमें बताऊंगा पैसे कहाँ और कितने चाहिए। देखो भाई, हम पैसे नहीं दे पाएंगे, दुआएं ले लें और मेरी माँ जी को छोड़ दे। झूठ, सब यही कहते हैं। मेरे अगले फोन का इंतजार कर और पैसे तैयार रख। माँ जी। हाँ, हाय मेरी बहन मुमताज किडनैप हो गई। अब होगा क्या? अबे कुछ नहीं होगा जोजी जी, होना क्या है? हम उनसे कह दे कि हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, जो करना है कर लो। उड़ने वाले सांप अपना मुंह बंद कर, वेट करते हैं किडनैपर के फोन का। हो सकता है माँ जी को तरस खा के छोड़ दे। नबील, आई थिंक हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। हाँ, नहीं, पुलिस को फोन किया कि ऐसा ना मुमताज बहन को गोली मार दे या हाथ पैर काट दे। कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा, किडनैपर के अगले फोन का इंतजार करेंगे। बड़ा ही कोई लूसी किडनैपर निकले तो है। मजाल इस तरह कोई डराओ इससे। उल्टा खूबसूरत पुलिस बुलाने के मशवरे दे रही थी। क्या? आहो, उस डैन को तो मेरी जरा परवाह नहीं है, बड़ी मिसनी है वो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मसूद ने रो के बुरा हाल कर लिया होगा अपना। अरे मामा, एक अथरू जो आया उसकी आंखों में। चुप है, तुझे दिखा के थोड़ी रोएंगे, कोई अंदर ही अंदर रो रहे होंगे। बड़ा प्यार है उन्हें मुझसे। ओए,
गल सुनो मेरी पप्पू, इस बारी ना खतरनाक किस्म की धमकी देनी है तूने, जैसे कि मोमो की उंगलियां काटने की। ओए नहीं नहीं, मेरी उंगलियां कट गई तो खाना खाने के बाद मैं अपनी उंगलियां कैसे चाटूंगी? हाँ, अच्छा चल ठीक है, पैर काटने की धमकी दे देना। ओ नहीं नहीं, पैर नहीं, वरना मैं जो खुशी में लुटियां डालती हूँ वो कैसे डालूंगी? ओए मोमो, सच्ची मुच्ची थोड़ी काटने हैं, ये तो ऐसे ही उनको डराने के लिए। और गाल सुन, अगर तुझे बात करने का कहना तो तूने रो धो के बात करनी है। ओए तू फिक्र ही ना कर, मैंने ऐसा रौला डालना है ना कि मसूद 5 लाख नहीं 5 करोड़ दे के छुड़ाएंगे मुझे। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। मैं अब ऊपर जाती हूँ, थोड़ी देर में तुम लोगों ने फिर फोन करना है, ठीक है? ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाए। और बेफिक्र दे बच्चे, थोड़ी आवाज भारी करके बोली। अच्छा चल ठीक है। यार महमूद साहब, आपके पास 2 नोट टूटे हुए हैं 5-5 हजार के। नहीं है, लिख के दूं क्या? क्या हुआ? कुछ पता चला मुमताज बहन का किडनैपरों का फोन आया? नहीं जोजी बाजी, अभी तक कोई फोन नहीं आया। पता नहीं मेरी माँ किस हाल में होगी। अरे तुम्हारी माँ तो ठीक हाल में होगी, उन किडनैपर का पूछो, उनका क्या हाल होगा जो उसे किडनैप करके गए हैं। क्या है? हेलो? चुप कर बे हलो के बच्चे, मेरी बात कान खोल के सुन ले। 5 लाख रुपए कैश चाहिए अगर तू अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता है तो। 5 लाख? अरे भाई, हम कहाँ से लाएंगे 5 लाख? अलमारी में रखिए। अलमारी में? मेरा मतलब है तेरी बीवी की लाश मिलेगी अलमारी में अगर तूने पैसे नहीं दिए तो। नबील, इनसे कहो ना कि हमारी बात करवाए माँ जी से। किडनैपर भाई, पहले प्लीज आप मेरी माँ से मेरी बात कराएं। ले बात कर। मसूद, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, मुझे बचा ले। ये कह रहे मेरे हाथ पांव तोड़ के ना तुमको ये सिग्नल पे बिठा देंगे, और मुझे सिग्नल पे बिठा दिया तो मैं 7 बजे वाला ड्रामा कैसे देखूंगी? माँ जी, अगर इस औरत की जिंदगी चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम करो और पुलिस को फोन करने की कोशिश मत करना, वरना इसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। हेलो 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 माँ जी। अब फिर ना मुझसे 5-5 हजार के 2 नोट मांग। जानू, सुना तुमने? वो मेरी माँ की दोनों आंखें फोड़ देगा। अरे तो क्या हुआ नबील, उसको पहले ही कौन सा ठीक नजर आता है यार? और अगर उसने मेरी माँ के हाथ काट दिए तो? अरे तो अच्छा है ना, मुझे कम से कम हाथ उठा के बद्दुआएं तो नहीं देगी ना। उड़ने वाले सांप, चुप कर जा। वो पैसे निकाल जो अलमारी में रखे हुए हैं तूने। खबरदार नबील, उन पे नजर रखी तो वो मैंने अपने बुरे वक्त के लिए रखे हुए हैं। हाँ। महमूद साहब, क्या हो गया आपको? ये ही बुरा वक्त है, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो? अरे भाई कुछ नहीं होगा उसे, खूबसूरत। अरे किडनैपर खुद उसे घर छोड़ जाएंगे। याद है एक दफा पहले भी एक एपिसोड में उसको किडनैपर खुद आके छोड़ गए थे घर। कुछ याद तो आ रहा है मुझे वो एपिसोड, है ना, है ना, है ना? तो बस फिर आ जाएगी। हाँ हाय, वही तुम लोग कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो। जरूरी तो नहीं ना कि ये नए वाले किडनैपर पहले वाले किडनैपरों की तरह मासूम हो। हाय, ये तो मुझे बड़े खतरनाक लग रहे हैं। अगर इन्होंने खुदा न खास्ता सच्ची मुच्ची मुमताज बहन के हाथ पैर चाप कर दिए, काट दिए, तो वो तो बेचारी लंगड़ी लूली हो जाएगी। तो फिर करते रहना अपनी बीवी की खिदमत सारी जिंदगी लंगड़ी लूली की। मेरी तो बरादराना मशवरा है, पैसे दे दो। अच्छा भाई ठीक है, दे दूंगा पैसे, लेकिन मेरी एक शर्त है, आधे पैसे मैं दूंगा, आधे पैसे तुम दोगे। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा महमूद साहब आधे पैसे यार? क्यों भाई, तुम भी तो बेटे हो, तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है। आधे पैसे तुम दो, आधे मैं देता हूँ। नबील जरा 1 सेकंड आना मेरे साथ। जी जी जानू जी। हाय, देखो कैसे बीवी के पीछे हजीज जानू करके नस गया है। मेरी मुमताज बहन की तो फिक्र ही नहीं है किसी को, बेचारी खौरे किस हाल में होगी। अरे कुछ नहीं होता, उसे खा पी रही होगी, डप रही होगी और उनके दिमाग की दही बना रही होगी। अच्छा हाँ। नबील, मेरी बात सुन। देखो जानू, मेरी माँ किडनैप हुई है और तुम रोमांटिक हो रही हो यार। नबील, मैं रोमांटिक होने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाई हूँ।
मैं ये बस कह रही हूँ कि मुझसे पैसे ना मांगना। जानू क्या हो गया तुम्हें? इस घर की बड़ी बहू हो तुम आखिर। बड़ी बहू तो छोटी कौन है? सोने की होने वाली बीवी। कौन है सोने की बीवी? जानू अभी तो नहीं है, लेकिन कल कोई ना कोई तो आएगी ना। जब वो आएगी तो क्या सोचेगी घर की बड़ी बहू के बारे में? शट अप नबील, कोई कुछ नहीं सोचेगा, बस मैं पैसे नहीं दूंगी। जानू वो तुम्हारी भी तो माँ है यार। नबील देखो, अगर महमूद साहब के पास पैसे ना होते तो चलो फिर भी बात होती, लेकिन उनके पास पैसे हैं। उनका फर्ज बनता है कि वो उनको पैसे दें और माँ जी की जान बचाएं। जानू वो बड़े मुंह वाला उड़ने वाला सांप, तुम्हें उनकी नीयत का पता है ना। जानू वो कभी पूरे पैसे नहीं देगा। प्लीज जानू अपने पापा से आधे पैसे मंगवा लो यार। नहीं, मैं पापा से कोई पैसे नहीं मंगवाऊंगी। जानू पापा का क्या है यार, वो अपना कुर्ता झाड़ेंगे ना, उसमें तो 2-2.5 लाख ऐसे गिर जा रहा है यार। प्लीज अपने पापा से मंगवा लो यार। ओके, आखिरी बार मैं पापा से पैसे मंगवाऊंगी नबील, इसके बाद कभी पैसे नहीं मंगवाऊंगी। जानू जब तुम आखिरी बार पैसे मंगवा ही रही हो तो 2-2.5 लाख की जगह 5 लाख मंगवाओ ना जानू। जब माँ जी आएंगी तो उनको रिलैक्स करने के लिए मुझे एक माह के लिए कम से कम उन्हें हुंसा लेके जाना होगा। कैसा आइडिया जानू? बहुत बड़ा। शट अप नबील। सो क्या जानू, चलो पापा जी को फोन तो करो। क्या लग रहा है आपा, डर तो गए होंगे ना? होए बल्ले बल्ले बल्ले, और लुटियां पाओ, खुशियां मनाओ। महमूद साहब का पहला वक्त शुरू हो गया, अब तो पैसे दे ही दे। शुक्र है मेरे 20,000 रुपए मिल जाएंगे। और मेरे 2 लाख। क्या आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे और मुझे सिर्फ 20,000 रुपए? ये तो नाइंसाफी है बाजी। और मुझे मेरा 5 करोड़ रुपया मिलेगा। हाय माफ कर दे, 5 करोड़, तुझे 3 लाख मिलेंगे। बस अब कोई पंगा शंगा नहीं करना, ना गड़बड़ करनी है। जितनी बात हुई है ना पैसों की, उसको उतने मिलेंगे बस। देखिए असल में मेहनत मेरी ज्यादा थी, आवाज भारी कर करके मेरा गला पक गया। ऐसी एक्टिंग की किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ, और सारी लाइनें मैंने अपनी बोली है। ओए हाँ, इस टप्पू को तो वो मिलना चाहिए। वो क्या? वो जो स्टेज पर मिलता है। सड़े हुए अंडे ते टमाटर। ओ नहीं नहीं, वो तो तेरे फ्रिज में मिलते हैं ना। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो सिर्फ स्टेज पर मिलता है। अवार्ड? हाँ 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 हाँ, अवार्ड। तुझे ना अवार्ड मिलना चाहिए। आहो, जब पैसे मिल जाएंगे तो अवार्ड भी दे दें। चलो चलो, मैं चलना, बड़े काम में है। हाँ। सारा उत्थे संभालना है। हाँ 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 हाँ। एक बारी पैसे मिल जाए फिर देखना, वो ही अशियां करनी है, वो शॉपिंग करनी है, वो लुटियां डालनी है मैंने। भट्ट साहब पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। प्लीज कुछ करें भट्ट साहब, कुछ करें यार। अरे भट्ट साहब, आप यहाँ कैसे? मुझे खूबसूरत ने बुलाया। अच्छा, चंगा कीता। अब भट्ट साहब कोई चाय पानी ठंडा कुछ लेंगे? मैं तो सिर्फ बयान लूंगा, और वो भी सबका। महमूद साहब बताएं आपको किस पे शक है? मुझे तो जी नबील पे शक है। ओ महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप यार। मैं इतना घटिया हूँ, अपनी माँ को किडनैप करूंगा यार? नबील मुझे तुम पर ही शक है। अच्छा महमूद साहब, अगर आपको मुझ पे शक है तो मुझे आप पे शक है। और बस बस, मेरी नजर सब पे है और शक भी सब पर है। बट साहब, इस नंबर से फोन किया था उन लोगों ने और 5 लाख रुपए मांगे हैं। बस 5 लाख? लगता है कच्चे खिलाड़ी हैं। शरीफ से किडनैपर लग रहे हैं जी भट्ट साहब, वरना आजकल की महंगाई के दौर में 5 लाख कौन मांगता है। नवे नवे किडनैपर लगते हैं कच्चे कच्चे। अगर मिल जाए ना तो उनको पोला पोला डांट के तो छोड़ दीजिएगा। हमें बिल्कुल भी नहीं, सख्त सजा बनती है इन किडनैपर्स की। हाँ, बल्कि 3rd डिग्री देने चाहिए, 3rd डिग्री। अरे 3rd डिग्री को छोड़े, अगर वो किडनैपर मेरे हाथ लग गए तो मैं तो जान से मार दूंगा। ठीक है, मैं पता लगवाता हूँ, अपनी टीम को लाइन अप करता हूँ इस पे, और जब तक मैं ना कहूँ कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। मेरे बंदे बाहर ड्यूटी पर होंगे। ओके भट्ट साहब, ओके ठीक है। बैठे महमूद साहब बैठे। यार नबील, फोन आ रहा है मेरा। हेलो भट्ट साहब ने पुलिस लगा दी है, आप बाहर नहीं जा सकते तुम। आपा बड़ी खुश लग रही हो है? ओ भाई, बड़े ही कमीने लोग ने तो पुलिस बुला ली है। ओए, पुलिस बुला ली? ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा जोजी का प्लान था। बैठ जाते चुप करके, जो उड़ बोली ना टेप ला देंगी मुंह पे। खबरदार जे हिल्ली भी इधर से। बाजी आइडिया, इसके बेटे को फोन मिलाते हैं और उसे डांटते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस बुलाने की। ओए ये ठीक है, मिला फोन। इसका आ गया फोन, वो स्पीकर में डालो, स्पीकर में। हेलो, लगता है तुझे अपनी माँ जिंदा नहीं देखनी। नहीं किडनैपर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप कर, अगर ऐसा नहीं तो पुलिस क्यों बुलाई? इन्हें कैसे पता चला कि पुलिस बुलवाई है हमने? बस
अब तुझे तेरी माँ वन पीस में नहीं टुकड़ों में मिलेगी, टुकड़ों में। नहीं नहीं, बचाएं मुझे, बचाएं। तेरी आवाज बाहर चली जाएगी, सुनने के फंस जाएंगे हम। बंद कर कर दिया। ले टेप तेरा जानू, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा जानू। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? तुमने पुलिस बुलवाई थी जानू, और किडनैपर ने अगर पुलिस की वजह से मेरी माँ को मारा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम पर केस करूंगा, बल्कि तुम्हारे पापा जी पर भी केस करूंगा। शट अप नबील, मैं सिर्फ माजी की मदद करना चाहती हूँ। तुम देख लेना नबील, बट साहब जरूर ढूंढ निकालेंगे माजी के किडनैपर्स को। हाँ, अरे भाई तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम किडनैपर हो। यार ये क्या बार बार आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं यार। बट साहब को आने दे, पता चल जाएगा किडनैपर कौन है। किडनैपर तुम ही हो नबील। क्या नबील, इतने घटिया निकले तुम? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। यार नबील, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपनी माँ को ही किडनैप कर लिया। वो माफ कर दे यार। ओ बट साहब, आपके पास क्या सबूत है यार जो मुझ पे सीधा इल्जाम ही लगा दिया आपने? वो नंबर जिससे किडनैपर का फोन आया था, वो फोन इसी घर से गया है। तो इसका मतलब कि मोमो भी इसी घर में है। तो आप तलाशी लेना बट साहब घर की। तलाशी वाली लाइन तो मेरी लिखी हुई थी, मैं जरूर तलाशी लूंगा। अभी लो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब तुम सब लोग मेरे साथ नीचे चलो। चले नीचे चले। आ जाओ, आ जाओ। तलाशी? बट साहब खुदा का खौफ करें, तलाशी लेनी है तो इनके कार ऊपर के पोर्शन की लें। मेरा क्या लेना देना? वैसे भी कोई जुर्त नहीं कर सकता मेरे पोर्शन में 2 नंबर काम करने की। हाँ, इतना यकीन है तो फिर ले लेने दे तलाशी। अब तलाशी आप शौक से लेंगे, गेस्ट रूम की ले लें तलाशी। अपने कमरे में मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आपको तो पता है मैं कितनी बापर्दा खतून हूँ। अच्छा, देख लेते हैं फिर। हाँ, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम। इधर तो कुछ नहीं मिला। अब आपके कमरे की तलाशी होगी। नहीं, मैं भी मेरे कमरे की तलाशी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया मैं पर्देदार खतून हूँ। मेरे कमरे की तलाशी लेने के लिए ना आपको लाश पर से गुजरना पड़ेगा, नबील की। ओ मेरी लाश पर से क्यों भाई? हटा यहाँ से। नहीं बाबा, हटा यहाँ से। एमी, माँ जी, मेरी माँ, मेरी माँ जी, मेरी माँ जी। इन लोगों ने मुझे किडनैप किया हुआ था, हाथ बंधे हुए थे, जुल्म कर रहे थे, खाना भी नहीं दिया मुझे। किन लोगों ने माँ जी? ये जोजी और इसके मुंह बोले भाई टिप्पू ने। ओए, वो झूठी मोमो, तू मेरा नाम क्यों ले रही है? लट साहब जाके अंदर देख ले, इसका किडनैपर भाई अभी भी अंदर छुपा हुआ है। अच्छा, अभी देखता हूँ मैं। अब हटो। नहीं बट साहब मेरी बात सुनो, मठियाई मगर। जोजी बाजी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या छुपा हुआ तू? मैंने कुछ नहीं किया। चल, तूने कुछ नहीं किया। चल, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये बाजी ने मुझे कहा कि किडनैपर बन जाओ, मुझे इन्होंने बनाया है। अब मुझे तो मोमो ने कहा था कि मैं इसे किडनैप करूं। मैं तो इसकी हेल्प कर रही थी बस। चुप है, झूठ कह रही है लट साहब। ये देखिए मेरे हाथ बंधे हुए, कह रही थी कि मेरे हाथ काट देगी। क्या कह रही है मोमो? सवेरे से भूखा प्यासा बांधा हुआ है, मुझे गिरफ्तार करें इन दोनों को लट साहब। मैंने कुछ नहीं किया। ये जोजी बाजी ने किया जो किया। कसम लेने मुझे क्या पता था कि पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें 20,000 मिलेंगे, किडनैपर बन जाओ। अच्छा, जोजी बेगम तुम मास्टरमाइंड निकली तुम। चला ना थाने। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते